नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य एक अहम चेहरा बनकर उभरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के लिए अब स्वामी प्रसाद मौर्य की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब गठबंधन करने के तमाम बड़े प्रयासों में जुटते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मायावती के खेमे में इस मुद्दे के चलते हलचल भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मायावती के खेमे में एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जाने के प्रयास कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर किस दल के साथ गठबंधन करते नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी क्षण बगावत कर सकती हैं, या फिर यूं कहें कि भाजपा का साथ छोड़ सकती हैं। इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में बदायूं की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया था। स्वामी मौर्य की बेटी संघमित्रा का टिकट काट दिया था और बड़ी वजह यह बताई जा रही थी संघमित्रा मौर्य के लिए, क्योंकि बदायूं में जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के बाद बदायूं की जनता कहीं ना कहीं मांग कर रही थी इंसाफ की। लेकिन संघमित्रा मौर्य कहीं से कहीं तक भी, दूर दूर तक भी अपना वास्ता ना बताते हुए बदायूं के हत्याकांड से दूरी बनाती नजर आई थी, जिसके बाद बदायूं की जनता सहज होती नजर आई। जनता का यह तक कहना था कि संघमित्रा मौर्य हमारे बीच नहीं आती हैं, जनता से वाद संवाद नहीं कर रही हैं, विकास के लिए उनका कोई भी योगदान नहीं है, क्षेत्रीय विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है एक लंबे समय से, और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया था। बड़ी वजह यह भी साथ साथ बताई जा रही थी कि संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय यानी जनवरी के महीने में, जब अयोध्या में भगवान राम का वास हुआ था 500 वर्षों के बाद, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी पर बड़े निशाने साधते नजर आए थे। राम का मुद्दा बनाकर, धर्म का मुद्दा बनाकर बीजेपी पर तमाम बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं कसते नजर आए थे, तंज कसते नजर आए थे, और यही बड़ी वजह बनती नजर आई है कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी, कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार कर दिया था और संघमित्रा मौर्य का भी टिकट बीजेपी काटती नजर आई थी। मायावती के खेमे में अब अगर कहीं ना कहीं स्वामी मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य शामिल होते हैं तो स्थिति बदलती नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्थिति बदलती नजर आएगी, भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे से उनकी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य भी साथ छोड़ती नजर आएंगे। लेकिन दूसरी ओर बसपा के खेमे में शामिल होना यानी 25 वर्ष का कार्यकाल निभाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का ही दरवाजा खटखटा सकते हैं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, स्वामी मौर्य आखिर क्या रणनीति बनाते नजर आएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।